हेलो, अभिषेक, इंटर्न डॉक्टर ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो स्टेट कोटा की सीट्स है उसको लेकर मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। अब बात ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे जिन लोगों का जो मार्क्स है वो 535 से ज़्यादा है, ठीक है, 535 से ज़्यादा मार्क्स आ रहा है, तो उन लोगों को आई थिंक कि इस बार कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन अगर 535 से भी कम आ रहा है तो 535 टू 510 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि आपको इस बार सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, ठीक है। मतलब रैंक आप मान के चलो, जैसे कि लास्ट ईयर 47,000 के आसपास गया था, आपको पता ही होगा जब 47,000 के आसपास, तो इस बार कुछ सीटें इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो आप मान के चलो अगर 50,000 भी जाए तो फिर भी आप मान के चलो कि 540 के आसपास जो है कट ऑफ रहेगा फॉर यूआर कैटेगरी, ठीक है। और बाकी अगर मैं कहूँ ओबीसी कैटेगरी, तो उसका कट ऑफ थोड़ा सा जनरल कैटेगरी से ज़्यादा रहेगा, 55,000 56,000 ऐसा कुछ रहेगा। एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का तो 1 लाख के आसपास जाता है, एससी कैटेगरी का 1 लाख 75,000 के आसपास, ऐसा कुछ 75,000 और 1 लाख 80,000 के आसपास। और बाकी एसटी कैटेगरी का तो बहुत ही ज़्यादा जाता है, ठीक है। तो ये रहा गवर्नमेंट का। अब देखो, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मतलब उस रेंज में आपका रैंक नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो आप फिर सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए भी सोच सकते हो। तो देखो, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल सब कुछ बताऊंगा आपको। तो पहले मैं बताऊंगा कि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना हो सकता है, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ कितना हो सकता है, तो आप मान के चलो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का जो कट ऑफ रहेगा वो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, जैसे कि लास्ट ईयर का डेटा मेरे पास अवेलेबल है। तो सेकंड राउंड में मैं बता रहा हूँ, जो यूआर कैटेगरी को लास्ट कॉलेज मिला था वो है जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे कि केपीसी, आई केयर, IQCT, जगन्नाथ गुप्ता। तो केपीसी में जैसे कि लास्ट ईयर सेकंड राउंड में 44,000 में मिला था, आई केयर 52,000 में मिला था, IQCT 51,000 में मिला था, जगन्नाथ गुप्ता 48,000 में मिला था। तो ये अगर डेटा आपको चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं अपना नंबर डाल दूँगा। तो आपको मैं ये डेटा जो है कि कौन से कॉलेज में कितना रैंक, लास्ट क्लोजिंग रैंक गया था, मतलब आपको आपका रैंक जो भी आ रहा है, तो आपके रैंक के हिसाब से आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ये जो डेटा है इससे आप पता लगा सकते हो, ठीक है। और अगर आप चाहे तो हमारे थ्रू आप काउंसलिंग करवा सकते हो। तो इससे क्या होगा कि जितना भी मतलब काउंसलिंग रिलेटेड जो भी है प्रोसेस, उसमें आपको हेल्प किया जाएगा एंड अप टू कॉलेज एडमिशन आपको हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके लिए पेड काउंसलिंग सर्विस हमारा आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो, ठीक है। अब बात ये है कि जो सारे कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से कितना कट ऑफ गया था लास्ट ईयर, वो मैं एक बार बता देता हूँ, और इस साल कितना हो सकता है वो भी मैं बताऊँगा। तो जैसे कि लास्ट ईयर कट ऑफ गया था सेकंड राउंड में 69,000 जाकिर हुसैन के लिए, तो इस बार कुछ सीटें इंक्रीज़ हो रहा है, तो आप मान के चलो ये अगर आपका रैंक 75 टू 80,000 के आसपास है तो आपको यूआर कैटेगरी से मिल जाएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी इस बार तो आई थिंक मर्ज होगा, तो ओबीसी कैटेगरी के लिए जैसे कि आप मान के चलो ये 90 टू 95,000 के आसपास रहेगा। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 2 लाख था, तो इस बार भी आप 2,10,000 2,15,000 मान के चलो। एससी कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर मिला था 2,40,000 में, इस बार 2,50 टू 2,60,000 में मिल सकता है। और एसटी कैटेगरी में 12 लाख तक मिलता है, ठीक है। तो ये तो गया तुम्हारा जो कट ऑफ है, मतलब लास्ट जो कॉलेज में गया है वो मैंने बता दिया, ठीक है। और बाकी कौन कौन से कॉलेजेस में कितने फ़ीस है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। एंड कुछ कॉलेजेस में हिडन फीस रहते हैं, तो जैसे कि आप अगर एग्ज़ाम में फेल हो जाते हो तो वहाँ पर आपको फ़ीस देना पड़ता है, एंड अदर्स बहुत सारे फ़ीस रहते हैं, ठीक है। तो वो लोग खुद से भी प्रैक्टिकल में फेल करवाते हैं, फ़ीस लेते हैं, ये सब कुछ देख कर ही कॉलेज में एडमिशन लेना है। कुछ कॉलेजेस में बैंक गारंटी रहता है, कुछ कॉलेजेस में और भी बहुत सारे ऐसे फीसेस रहते हैं, जैसे कि और एग्ज़ाम फीसेस एंड देन अदर्स। तो ये सब कुछ मैं बता दूंगा, आप अगर मुझसे कांटेक्ट करते हो तो पर्सनली गाइडेंस मिलेगा आपको, ठीक है। और कौन सा कॉलेज अच्छा रहेगा, कौन सा मतलब सीक्वेंस क्या रहना चाहिए, ये भी मैं आपको बताऊँगा चॉइस फिलिंग के दौरान। मतलब जो भी कॉलेजेस आप लेना चाहते हैं, IQCT, आई केयर,
जिम्स शांति निकेतन, जगन्नाथ गुप्ता, मतलब जो भी है, या फिर कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज, ईस्ट वेस्ट जो जेआईएस है, सांतरागाछी में जेएमएन है। तो इन सब कॉलेजेस में आप जो भी कॉलेज है कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, पहले कौन सा रखना चाहिए, बाद में कौन सा रखना चाहिए, ये सब कुछ चॉइस फिलिंग में मैं आपको बताऊँगा। आप मुझे कॉन्टैक्ट करना, ठीक है, अपने कैटेगरी वाइज। उसके बाद देखो, अगर मैं बताऊँ फ़ीस स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। फ़ीस स्ट्रक्चर अगर मैं बताऊँ तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूबीएमसीसी के अकॉर्डिंग देखो, अगर आप मेडिकल कॉलेज, गौरी देवी मेडिकल कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर लास्ट ईयर था 2,74,000 पर सेमेस्टर, तो इस बार भी लगभग आप मान के चलो सेम ही रहेगा। एंड मैनेजमेंट कोटा का जो है वो 10,94,000 ये रहता है। तो मैनेजमेंट कोटा के लिए आप सोच सकते हो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। फ़ीस बहुत ही ज़्यादा रहता है, तो लगभग 1 CR के आसपास, 1 करोड़ के आसपास आपको फ़ीस देना पड़ेगा, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस है ये। उसके साथ साथ ज़्यादातर कॉलेजेस में हॉस्टल मैंडेटरी रहता है, एंड हॉस्टल का फ़ीस भी जो है फूडिंग लॉजिंग जो है एक साथ देना पड़ता है। तो ये भी आप मान के चलो ज़्यादातर कॉलेजेस में पर ईयर 1,70,000 2 लाख के आसपास रहता है, ठीक है। तो ये भी आपको देख कर उसके बाद कॉलेज में एडमिशन लेना है। कुछ कॉलेजेस में कम रहता है, कुछ कॉलेजेस में ज़्यादा रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया, देखो ये मैंने बताया गौरी देवी का। उसके बाद श्री रामकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दुर्गापुर में है, ये भी 2.7 लाख पर सेमिस्टर है। जेआईएस का भी 2.7 लाख पर सेमिस्टर, आईक्यूसीटी का भी 2.74 लाख पर सेमिस्टर है, ठीक है। जेएमएन का 2.5 लाख पर सेमिस्टर है, ये कम है। और केपीसी का तो आपको पता ही है, ये 2 लाख पर सेमिस्टर है, ठीक है। और यहाँ का मैनेजमेंट का भी फीस कम है, 8 लाख पर सेमिस्टर फॉर केपीसी, और जेएमएन का 9.5 लाख पर सेमिस्टर। उसके बाद देखो कुछ न्यू मेडिकल कॉलेजेस भी ओपन हुए थे। उसके पहले मैं आई केयर का बता दूँ, आई केयर का भी 2.5 लाख पर सेमिस्टर है। तो इसको अगर 9 से मल्टीप्लाई करो तो फिर आपको मिल जाएगा कि टोटल फ़ीस कितना है इस कॉलेज का पर मतलब ट्यूशन फ़ीस, ठीक है। मैं हॉस्टल एंड अदर्स जो हिडन फ़ीस एंड जो भी फीसेस हैं, स्पोर्ट्स फ़ी, कल्चरल फ़ी एंड देन अदर बहुत सारे फीसेस जो हैं वो रहते हैं प्राइवेट के मेडिकल कॉलेजेस में। तो मैंने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस किया है, अभी मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो कौन से कॉलेजेस में कितना स्टाइपेंड रहता है, स्टाइपेंड भी नहीं देते बहुत सारे कॉलेज जो है इंटर्नशिप में। जैसे कि वेस्ट बंगाल में अभी 43,000 मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, कुछ दिन बाद 47,000 मिलेगा। तो कुछ कॉलेजेस में स्टाइपेंड भी अच्छा नहीं मिलता, 15,000 12,000 ऐसे मिलता है। तो ये सब भी देख कर जाना है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कुछ न्यू मेडिकल कॉलेजेस जो ओपन हुए, तो उसमें जो फ़ीस है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर 4 लाख पर सेमेस्टर है। मतलब टोटल जो फीस है वो 36 लाख पड़ेगा आपको। तो ये जो है ये लास्ट में रखना है ये ऑप्शन। कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज जो है, कृष्णनगर मेडिकल कॉलेज में भी 3.5 लाख पर सेमिस्टर है। उसके बाद पीकेजी मेडिकल कॉलेज में भी 4 लाख पर सेमिस्टर है। और जगन्नाथ गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जो नॉर्थ कोलकाता में न्यू खुला है, ये भी 3.75 लाख पर सेमिस्टर है। रानीगंज जो है खुला है, रानीगंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी 3.75 लाख पर सेमिस्टर है। और कुछ डेंटल कॉलेजेस हैं, तो डेंटल कॉलेजेस के जो फ़ीस है जैसे कि हल्दिया हो गया, गुरु नानक, हल्दिया का फ़ीस कम है 2 लाख पर सेमिस्टर। और गुरु नानक इंस्टीट्यूट, कुसुम देवी एंड एक और है जो कि है आपका क्या है, तो एक और डेंटल कॉलेज है, ठीक है, वो मैं बता देता हूँ, सना का इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। तो इनमें सब में जो फ़ीस है 2.25 लाख पर ईयर है। मतलब पर ईयर 2.25 लाख, मतलब टोटल फीस जो है वो लगभग आप मान के चलो कि 4 इंटू 2 तो 10 लाख के आसपास कुछ पड़ेगा, ओके। उसके साथ हॉस्टल एकोमोडेशन जो भी है वहाँ पर लॉजिंग वो तो अलग से देना पड़ेगा। तो बाकी आप अगर कॉलेज के बारे में मतलब और जानना चाहते हो कि कौन सा कॉलेज सही रहेगा, कौन से कॉलेज का एनवायरनमेंट अच्छा है, कैंपस अच्छा है, मतलब जो भी एकेडमिक्स अच्छा है, पेशेंट फ्लो अच्छा है, आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा, ठीक है, क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। तो ये सब कुछ जो है आपको पता चलेगा अगर आप मुझे कांटेक्ट करो। मैं कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बार बार बता रहा हूँ, अपना नंबर डाल दूँगा, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड हमारा जो पेड काउंसलिंग सर्विस है वो अवेल कर सकते हो, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर अभी आप लेते हो तो अभी आप लेने के बाद अप टू कॉलेज एडमिशन आपको जो है ये सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, सारे ही राउंड में आपको जो है अच्छे से हेल्प किया जाएगा, ओके। तो अगर कुछ क्वेरीज हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो भी मैं धीरे धीरे वीडियो के थ्रू सब कुछ आपको बताता रहूँगा। एंड आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो आप चैनल को फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं, ओके, बाय।